हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सभी पिछले वीडियो में क्या देखे थे? सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम सभी ने डीपली नॉलेज प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम सभी ने ग्लैंड्स को डिफरेंट बेसिस पर हम सभी ने डिवाइड किए थे और उनके फंक्शंस को देखे थे, वो कहाँ पाया था उनको देखे थे, उनके कुछ स्ट्रक्चर को भी देखे थे। जो नेक में ग्लैंड जो पाया जाता है उनके कुछ स्ट्रक्चर को देखे थे। ठीक है, तो आज हम सभी क्या देखेंगे कि आखिर ग्लैंड्स के कुछ और एक और बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन या मोड ऑफ सिक्रीशन, इसे भी बोला जा सकता है। तो उस आधार पर ग्लैंड्स के कितने टाइप्स होते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को अच्छी डीपली में नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्लैंड्स के उस टाइप्स को और वो कहाँ पाए तो उसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन या ऐसे भी बोला जा सकता है मोड ऑफ सिक्रीशन, ग्लैंड्स के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहला होता है होलोक्राइन। ठीक है, सेकेंड होता है एपोक्राइन, थर्ड होता है मीरोक्राइन। ठीक है, तो यहां पे 3 टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, मोड ऑफ सिक्रीशन के आधार पर ग्लैंड्स के 3 टाइप्स, और इन सभी को बारी बारी करके देखेंगे कि कैसे सिक्रीशन होता है इनमें, और इनके वर्ड को मीनिंग को भी समझेंगे कि आखिर होता क्या है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि होलोक्राइन होता क्या है। ठीक है, होलोक्राइन दो शब्द से मिलकर बना है, होलो और क्राइन। ठीक है, इसमें होलो का मीनिंग क्या होता है? होलो का मीनिंग होता है कंप्लीट। ठीक है, और क्राइन का मीनिंग होता है सिक्रीशन। ठीक है, तो क्या हो गया? कंप्लीट होलोक्राइन, होल यानी होलो यानी कंप्लीट, और क्राइन यानी सिक्रीशन यानी कि कंप्लीट सिक्रीशन होता है। यानी कि इसमें सिक्रीशन कैसे होता है? मान लीजिए कोई एक टिश्यूज है, यानी कि बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो टिश्यू होगा, टिश्यू के जो सेल होंगे वो सिक्रीशन इस तरीके से, कुछ सेल जो पूरा सेल है वो एक साथ सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यानी कि ये पूरा सिक्रीशन कर रहा है, ये पूरे सेल का सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक सेल था। ठीक है, वही सेल सिक्रीट होके इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे होलोक्राइन कैसे सिक्रीशन होता है वो तो समझ गए होंगे, लेकिन होलोक्राइन का ये एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं होलोक्राइन के एग्जाम्पल को। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे होलोक्राइन के बारे में क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट सेल comes out as secretion। ठीक है, यानी कि कंप्लीट सिक्रीशन हो रहा है सेल का। ठीक है, चलिए अभी इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा? सेवेस्कस, यानी इसे सेवेस्कस पहले लिख लेता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे एक और नाम से बोला जाता है और वैक्स ग्लैंड। ठीक है, वैक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या ओएल ग्लैंड होता है। ठीक है,
ऑयल की तरह ये सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने तो समझ गए कि सेबेस्कस होता क्या है, यानी कि ये समझ गए पूरे होलोक्राइन होता क्या है। होलोक्राइन कंप्लीट सिक्रीशन होता है और इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल सेबेस्कस होता है, यानी कि वैक्स ग्लैंड, ठीक है। वैक्स ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे होलोक्राइन के बारे में समझ गए। अब एपोक्राइन के बारे में देखते हैं कि एपोक्राइन में होता क्या है। तो चलिए देखते हैं एपोक्राइन। यहाँ पे भी एपोक्राइन 2 शब्द से मिलकर बना है। क्राइन का मीनिंग तो आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। और एपो का मतलब क्या होता है, एपिकल। क्या होता है, एपिकल। और क्राइन का मतलब तो पता है, सिक्रीशन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एपिकल, यानी कि इसमें एपिकल सिक्रीट करता है, ठीक है। यानी कि ओपिकल पार्ट कम्स आउट along विथ सिक्रीशन। मान लीजिए यहाँ पे कोई टिश्यू है जिसमें बहुत सारे सेल है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि ये न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा कि जो सिक्रीशन एपिकल जो होता है वो फॉर्म करेगा, वो क्या करेगा कि ऊपर की तरफ सिक्रीशन ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर एक लंग इकट्ठा होने लगे ऐसे। मैं एक सेल को लेकर यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे एपिकल इकट्ठा हो गया और इसके बाद क्या होगा, सेल तो वही रह जाएगा लेकिन जो एपिकल होता है वो सिक्रीट कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एपोक्राइन सिक्रीशन को समझ गए, एपोक्राइन कैसे सिक्रीट करता है। इसके पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं। ओनली द ओपिकल पार्ट comes out along with secretion। सिर्फ एपिकल पार्ट सिक्रीट करेगा, ठीक है। इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड ये सब क्या होता है वो अभी जानने की जरूरत नहीं, वो आगे के चैप्टर्स में वो आसानी तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे इतना जान लेते हैं कि ये सिक्रीशन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, बहुत सारी ग्लैंड है जो आप सभी को आगे कंप्लीट नॉलेज आप सभी को दिया जाएगा, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड इसका सबसे बढ़िया उदाहरण एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आप सभी ने एपोक्राइन को बारे में समझ गए बढ़िया से। अब मीरोक्राइन के बारे में जानते हैं कि मीरोक्राइन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते। इसमें पहले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट्स यहाँ पे जो ये फॉर्म हो रहा है, ऊपर एपिकल जो फॉर्म हो रहा है वो कुछ टिश्यू सेल का कुछ पोर्शन के साथ सिक्रीशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो टिश्यू बन रहा है वो कुछ मतलब सेल जो बन रहा है वो कुछ सेल के कुछ पोर्शन को भी वह सिक्रीशन करेगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं अब मीरोक्राइन होता क्या है। तो चलिए मीरोक्राइन के बारे में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। मीरोक्राइन में क्या होता है, एपिकल क्राइम में हम सभी ने बताया था कि इसमें एपिकल पार्ट सिक्रीशन करता है, ठीक है। मीरोक्राइम क्या होता है, उसमें जो सिक्रीशन मैंने बताया था सिक्रीशन वही होता है बट उसमें सिर्फ टिश्यू उस पर जो शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, इससे फॉर्म होता है, इसमें ये न्यूक्लियस ऐसे ही रहेगा बट यहाँ पे सिक्रीशन वाला पोर्शन चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक। और अगले पार्ट में क्या होगा, पूरा जो सिक्रीशन वाला पोर्शन है वो बिना सेल के साथ निकलेगा, ठीक है। एपोक्राइन में सेल के साथ निकल, सेल के कुछ पोर्शन के साथ निकल रहा था, ठीक है। और होलोक्राइन में पूरा सेल ही सिक्रीट कर जा रहा था, ठीक है। बट मीरोक्राइन में सिर्फ सिक्रीशन वाले पार्ट कुछ पार्ट ही सिक्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा जा सकता है, ओनली सिक्रीशन कम्स आउट
ओनली सिक्रीशन कम्स आउट बाय डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं डिफ्यूजन के द्वारा सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स को तो देख लिए, लेकिन इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्लोबुलेट ग्लैंड, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लोबुलेट ग्लैंड, ग्लोबुलेट ग्लैंड। तो यहाँ पे आप सभी ने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मीडोक्राइन आखिर होता क्या है। मीडोक्राइन के पूरा डिटेल समझ गए होंगे। एपोक्राइन क्या होता है, होलोक्राइन क्या होता है, यानी कि ग्लैंड्स के ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन यानी मोड ऑफ सिक्रेशन के अनुसार जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी को अच्छे तरीके से समझ गए। इनमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आप सबको उसको कमेंट को अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी। अब देखते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पूरा डीपली में नॉलेज लेंगे, उसके बाद आए कुछ पॉइंट्स को देखें। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है। इसके कुछ फंक्शंस को देखेंगे कि और यह कहाँ पाया था उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आगे के जो जंक्शंस होते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ more than one layer of cell, more than one layer of। हम सभी ने जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू देखे थे उसमें क्या होता था कि सिंगल सेल होता था, ठीक। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मोर देन वन लेयर, यानी कि मान लीजिए सेल्स है तो उसमें देखे थे कि ये सेल है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में, इस तरीके से सेल बना हुआ है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इस पे ही कुछ और सेल होंगे, यानी कि सेल का परत होगा, बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है। नंबर्स ऑफ सेल कवर्ड होंगे एक दूसरे को, ठीक है। जैसे आप सभी स्किन में ही देखते होंगे कि स्किन में जब 2-3 लेयर होते हैं, उसी तरीके से ये कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है। इसमें कई तरह के मतलब कि लेयर ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम किस तरीके के स्ट्रक्चर्स को रखता है वो तो समझ ले, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन आप सभी को देखने से ही पता चल रहा होगा। देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसका मेन फंक्शन कुछ प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ compound epithelium is protection, यानी कि ये सबसे मेन फंक्शन प्रोटेक्शन में करेगा। इसके अलावा भी इसके कई फंक्शंस होते हैं, बट इसका सबसे मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि हम सभी मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया था कि स्किन पे आप सभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे मतलब लेयर्स होते हैं। स्किन पर कई लेयर्स मैंने अभी उदाहरण दिया है, ठीक है। कई लेयर्स होते हैं, आप सभी देखे होंगे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी यह कई लेयर्स के बने होते, तो वो प्रोटेक्शन करता है, ठीक। स्किन क्या करता है? प्रोटेक्शन। जब हम किसी चीज़ को यहाँ पे रखते हैं तो ये प्रोटेक्ट, यदि स्किन ना होता तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते, ब्लड इधर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते थे, ठीक। इसलिए स्किन यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के रूप में, ठीक। स्किन भी एक एग्जाम्पल के रूप में, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के एग्जाम्पल के रूप में स्किन को भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो चलिए अब कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू को कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा सकता है, जैसे मैं अभी बताया स्किन, तो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है। ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन हो गया एक उदाहरण। दूसरा मॉइस्ट सरफेस ऑफ
बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है? मुंह के अंदर आप सभी जो पोर्शन होता है, जो कैविटी होता है, आप सभी चीक के अंदर देखे होंगे, जो अंदर मुंह में जो होता है, जो अंदर का, जैसे ये मान लीजिए ये माउथ है, ठीक है, तो माउथ के अंदर जो पोर्शन होता है उसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। तो बक्कल कैविटी मुआ, तो वो भी किसी चीज़ से प्रोटेक्शन करता है। यदि मान लीजिए कुछ नुकीला चीज़ कुछ मुंह में या कुछ और चीज़ खाने के साथ आ जाता है तो वो प्रोटेक्शन करता है, तो वही बोला जा सकता है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। ये सेकंड उदाहरण हो गया, ठीक है। और पैरेनिंग्स, पैरेनिंग्स क्या है, ये आप सभी को अगले चैप्टर्स में मिल जाएंगे कि पैरेनिंग्स होते क्या है। यहाँ पे जो जान लेते हैं पैरेनिंग्स, या आप सभी को शॉर्ट्स वीडियो में एक बनाकर डाल दूंगा कि पैरेनिंग्स होते क्या है, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे आप सभी कई एग्जाम्पल्स को देख लिए जो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के हैं। इन सभी को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इन सभी पे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में डीपली नॉलेज आप सभी को मिल गया। कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट भेजिए, कमेंट कीजिए, उसे अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि टाइप सेल जंक्शन होता क्या है। सेल जंक्शन के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस होते हैं जो जो टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं। एक टिश्यू के पास एक ही सेल जंक्शंस होते हैं। तो उन सेल जंक्शंस, यानी कि मान लीजिए कोई एक टिश्यू है, उसको आपस में कनेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। कनेक्ट अगर नहीं करेंगे, मान लीजिए ये टिश्यू है, यदि इन टिश्यू के बीच यदि कनेक्शन नहीं होगा तो फिर कुछ फ्लूइड या कुछ ब्लड या प्रोटीन्स कुछ पास करने होंगे तो किस तरीके से पास किए जाएंगे, इसीलिए ये कनेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। तो उसे ही बोला जाता है जंक्शन, सेल जंक्शन, ठीक है। चलिए सेल जंक्शन को देखते हैं, कितने टाइप्स के सेल जंक्शन होते हैं उनको देखते हैं। तो चलिए अब सेल जंक्शन के बारे में देखते हैं। यह क्या होता है, दो सेल के बीच यह कनेक्शन को बनाता है, ठीक है। तो सेल जंक्शन मेनली कितने टाइप्स के होते हैं उनको देख लेते हैं। सेल जंक्शन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। ये 3 टाइप्स के जंक्शंस होते हैं। तो इन सभी के बारे में डीपली नॉलेज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं टाइट जंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए टाइट जंक्शन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि टाइट जंक्शन होता क्या है। टाइट जंक्शन ये क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, तो इसमें ये एक गैपिंग का काम करता है, यानी कि ये बोला जा सकता है ये लीकेज को, यानी मान लीजिए किसी से यदि लीकेज हो रहा हो टिश्यू से, तो वो 2 टिश्यू को आपस में जोड़कर उस लीकेज को बंद करता है, ठीक। तो ये हो गया टाइट जंक्शन। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है वो देख लेते हैं। इट इज prevent and uses for stop leakage between 2 cell ठीक है। तो यहाँ पे टाइट जंक्शन के बारे में आप सभी को पता चल गया टाइट जंक्शन होता क्या है। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, ये पाया कहाँ जाता है। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है ये आप सभी को आगे के चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी ने टाइट जंक्शन के बारे में देख लिया कि टाइट जंक्शन होता क्या है। अब देखेंगे गैप जंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए गैप जंक्शन को देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं गैप जंक्शन होता क्या है। गैप जंक्शन को कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है।
कम्युनिकेशन जंक्शन, वर्ड से ही आप सभी को पता चल रहा होगा कि कम्युनिकेशन जंक्शन कम्युनिकेट करता है, यानी कि मान लीजिए कोई दो टिश्यू है तो उनके बीच जब आयंस या कुछ सब्सटेंस को पास कराना होगा तब जो जंक्शंस होता है वो दोनों के बीच आयन से गैस को पास करता है, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच, तो उसी को बोला जाता है गैप जंक्शन, ठीक। तो गैप जंक्शन को देख लेते हैं, गैप जंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल को भी इसके देख लेंगे। इट हेल्प इन कम्युनिकेशन between two cell to transfer the ions, substance etc। बहुत सारे मतलब सब्सटेंस को जो ट्रांसफ़र किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में, वो गैप जंक्शन के द्वारा पास किया जाता है। उसके स्ट्रक्चर को भी देख लिए, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हर्ट है। हर्ट क्या होता है कि आप सही हर्ट में देखे होंगे, चाहे हर्ट में मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा कि हर्ट होता क्या है। तो हर्ट में आप सभी को देखे होंगे कि उसमें कुछ ब्लड को फ्लो करता है, मतलब कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक पहुंचाता है। उसी तरह हर्ट इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो गैप जंक्शन के बारे में आप सभी ने देख ली। अब देखते हैं एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है। एडहेरिंग जंक्शन के बारे में देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं एडहेरिंग जंक्शन होता क्या है। एडहेरिंग जंक्शन को एंकोर जंक्शन भी बोलते हैं, एंकोरिंग जंक्शन, ठीक है। एंकोरिंग जंक्शन यानी कि ये होता क्या है, ये दो सेल के बीच सीमेंटिंग का काम करता है। जैसे आप सभी जब ईंटा को देखते होंगे, ईंटा जब जोड़ा जाता है तो उसके बीच कुछ सीमेंट का परत चढ़ाया जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या किया जाता है, सेल के बीच एडहेरिंग जंक्शन, यानी जंक्शन के जब रहता है तो उसे एडहेरिंग जंक्शन बोला जाता है। तो ये दो सेल के बीच सीमेंटिंग का काम करेगा, उसे जोड़ने का काम करता है। यानी कि उसी तरह आपसे भी देखते होंगे कि टिश्यू में कई सेल होते हैं तो उसमें भी सीमेंटिंग यानी कि एडहेरिंग जंक्शन होते हैं, ताकि वो आपस में जुड़े होते हैं और टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक। तो एडहेरिंग जंक्शन के स्ट्रक्चर को देख लिए कि एडहेरिंग जंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। यह इसका मेन वर्क क्या है, इट इज परफॉर्म सीमेंटिंग बिटवीन टू सेल ठीक है। ये सीमेंटिंग का काम करता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा, यह इपिथेलियम सेल में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इपिथेलियम सेल सिंगल सेल का बना होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल सेल ऑफ लेयर का भी बना होता है और डबल सेल ऑफ लेयर का भी बना होता है। तो इपिथेलियम टिश्यू में यह बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे आप सभी ने एडहेरिंग जंक्शन के बारे में देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखेंगे अगले वीडियो में क्या कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और इन सभी का क्वेश्चन कम्युनिटी टैब पे अपलोड कर दिया जाएगा। और जो शॉर्ट्स वीडियो मैं डाल रहा हूँ उन सभी को आप सभी रिवीजन करते समय आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।